तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। मैं विकी स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल GDR विकी पे। हमने राजस्थान भूगोल को पिछली क्लास में स्थिति और विस्तार को अच्छे से अध्ययन किया था, जिसमें हमने राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति के बारे में अध्ययन किया था। एशिया, पृथ्वी, विश्व और भारत के संदर्भ में राजस्थान कहाँ स्थित है इसके बारे में, तथा राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई तथा कौन सा उत्तर दक्षिण गांव है उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बारे में और अंतर्राज्यीय रेखा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हम पढ़ेंगे कपिल सर की किताब से। ये किताब बहुत अच्छा कंटेंट है, इन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट है। आप सभी के पास ये किताब मेरे हिसाब से होनी चाहिए। चलते हैं हम क्लास की तरफ। ये रही वही किताब से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा कंटेंट है किताब में। राहुल तो ने मैप से हर चीज़ को अच्छे से समझाया है। देखो, सबसे पहले मैं आपको 3 बात बताऊंगा, वो बात आपको याद रखनी है। किसके बारे में बताऊंगा? इसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बारे में। सॉरी, दोबारा ड्रॉ करता हूँ मैं। इसके बारे में बताऊंगा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बारे। अंतर्राष्ट्रीय रेखा या सीमा एक ही होती है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा या सीमा वो होती है जो किसी राष्ट्र से लगती है। राष्ट्र मतलब किसी अन्य देश से लगती है। राजस्थान की एकमात्र देश से सीमा लगती है जिसका नाम है पाकिस्तान। राजस्थान की एकमात्र देश से के साथ सीमा लगती है जिसका नाम है पाकिस्तान। मैं शॉर्ट में पाकिस्तान को पाक लिख रहा हूँ, ठीक है। और इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। और किसके नाम पर? रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ के नाम पे। किसके नाम पे? सर रेड क्लिफ के नाम पे। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कहाँ कहाँ कितनी कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया। ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम है? रेड क्लिफ। यहाँ मैंने सॉरी गलती से रेडी क्लिफ लिख दिया है, यहाँ आप रेड क्लिफ कर लेना। यहाँ रेड क्लिफ कर लेना, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। अभी मैं शुरुआत में क्लास को जो भी थोड़ी बहुत इधर उधर हो रहा है आप एडजस्ट कर लेना। चलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय रेखा की तरफ, ठीक है। देखो, ये हमारा राजस्थान का मैप है, इधर वाला ये वाला। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय रेखा का बारे में, और ये है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा वो होती है, देखो ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सॉरी सॉरी, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ये हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है जो किसी राज्य के साथ लगती है। देखो, ये किसके साथ लगेगी? किसी राज्य के साथ। ये सर लगेगी किसी देश या राष्ट्र के साथ। सबसे पहले हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली दोबारा देख लीजिए, ये वाली, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये किसी देश के साथ लगती है, ठीक है। और इधर वाली जो ये सीमा है ना, ये वाली रेखा है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा मतलब किसी राज्य के साथ लगती है। ये देखिए यहाँ पे, ये किसी राज्य के साथ लगती है, ठीक है। यहाँ पे ये किसी राज्य के साथ लगती है और ये वाली किसी राष्ट्र के साथ लगती है। राष्ट्र के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय, राज्य के साथ लगने वाली अंतर्राज्य। यहाँ से आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, ये आप मोस्टली याद कर ही लेना। आज की क्लास का ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920। 5920 कितनी है? 5920। दोबारा बताता हूँ, देखो, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920। स्थलीय मतलब स्थल से लगती है। देखो, समुद्र है नहीं तो समुद्र की तो लगेगी नहीं, तो बचा स्थल। स्थल से लगती है 5920। अब इसमें से देखो आप माइनस कीजिए, 1070 पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। माइनस कीजिए, शून्य में से शून्य, 0, 12 में से 8 गए, 5, 12 में से 7 गया, 5। मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, मैंने बताया था ना आपको कि ये वाली क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ये वाली है अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। दोबारा देखिए, ये वाली है अंतर्राज्यीय सीमा और ये वाली है अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
तो हमारे राजस्थान की किसी अन्य देश के साथ सीमा लगती है, वो है 1070 किलोमीटर। उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कितनी है? 1070 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा हमारी कितनी है? 4850 किलोमीटर। तो आज की क्लास से आपको 6 क्वेश्चन दोबारा याद करने में रिपीट करवाता हूँ। देखो, याद रखना। पहला, किसी राष्ट्र के साथ लगती है एकमात्र? पाकिस्तान के साथ। कब निर्धारण हुआ? 15 अगस्त 1947। नाम क्या है? रेड क्लिफ। 3 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके, ठीक है। चौथा ये है 1070 किलोमीटर। पांचवा ये है 4850 किलोमीटर। छठा क्वेश्चन आपका हो गया कुल स्थलीय सीमा। क्या मैंने बताया आपको? कुल स्थलीय सीमा। ये मैंने आपको बताया था कितनी है? 5920, ठीक है। इसमें से ये देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय और ये अंतर्राज्यीय, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास की तरफ, इसको अच्छे से अध्ययन कर लेना। अब हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये है 1000, कितनी है? 1070 किलोमीटर। देखो यहाँ पे कितने जिले हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे टोटल 5 जिले हैं फड़ौदी आने के बाद। उससे पहले 4 जिले थे, आपको याद रखना। ये जो पहला जिला है ये गंगानगर है, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला जो जिला है ये गंगानगर है। उसके बाद ये है बीकानेर, ये फड़ौदी, ये जैसलमेर, ये बाड़मेर। इसी क्रम में अपन को याद रखना है, ठीक है। मैं आपको सीधे मैप में बताता हूँ। देखिए, देखो ये वाला मैं बताता हूँ, इसमें समझने की कोशिश। ये भी बहुत अच्छी बुक है, संकल्प क्लासेज की। मैप से बहुत शानदार समझाया गया है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कहाँ तक? आपको पहले पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए ऊपर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर बक्खासर तक, ब्राह्मणों की धानी बक्खासर, यहाँ पे नाम आएगा शाहाबाद, बाड़मेर तक, ठीक है। कहाँ से लेके कहाँ तक है? इंदुमल कोट गंगानगर से लेके बक्खासर तक, बाड़मेर बक्खासर तक। देखो अब आप इसको काउंट कीजिए कितने जिले हैं। 1 2 3 4 5। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हमने पीछे किए थे, छठा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुल कितने जिले स्थित है? तो 5 जिले स्थित है, सब 5 जिले स्थित है। कहाँ से कहाँ तक है? इंदुमल कोट से लेकर बक्खासर, ब्राह्मणों की ढाणी तक स्थित है। देखिए यहाँ पे टोटल लंबाई मैंने आपको बता दिया 1070 किलोमीटर। नाम मैंने बता दिया रेड क्लिफ, ठीक है। 5 जिले कौन कौन से? देखो ऊपर से चलेगी गंगानगर, गंगानगर के बाद आप आएंगे बीकानेर, उसके बाद आएंगे फड़ौदी, उसके बाद में जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर। इस मैप को आप अच्छे से याद कीजिए। गंगानगर, बीकानेर, फलूदी, जैसलमेर और बाड़मेर। आपको पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं, तो बोलना है 5 जिले। कितने जिले? 5 जिले। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। नाम रेड क्लिफ। कहाँ से कहाँ तक? हिंदूमल कोट से लेकर ब्राह्मणों की ढाणी बक्खासर बाड़मेर तक, ठीक है। याद हो गया होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट। देखो इसमें आपको मैं बताता हूँ, ये आप मैंने पुराने मैप के हिसाब से लेके आया हूँ। देखो इसमें मैं फड़ौदी को अभी कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि फड़ौदी नया जिला है, उसकी लंबाई नहीं आई है। लेकिन अगर आपको पुराने जिलों के हिसाब से वो लंबाई पूछता है किसकी कितनी सीमा लगती है, तो यहाँ से आपको याद करना है। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है जैसलमेर की 464, ऐसे याद करो। देखो 464, 464, ठीक है। उसके बाद लगती है आपकी बाड़मेर की 228, उसके बाद गंगानगर की 210 और अपने बीकानेर की 168। सर इस इन चारों को आप टोटल करोगे ना तो ये कितनी आएगी? 1070 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अभी इसमें फड़ौदी आने के बाद हो सकता है, लेकिन आपको पुराने आंकड़ों के हिसाब से पूछे तो आपको ये याद करना पड़ेगा। देखो मैं कैसे याद कर रहा था। ये वाला गंगानगर है ना, ये गंगानगर ऊपर वाला, ये गंगानगर और ये बाड़मेर। इसमें आप ऐसे भाई याद रखो, 2 भाई दोनों तबाही, मतलब इधर भी 2 इधर भी 2, ठीक है। और ये 2 और 2 जुड़ के कितने बन जाते हैं? 4। कितने बन जाते हैं? 4। तो फिर बच गया 1। अब देखो इससे कैसे होगा? 4 यहाँ आ गया ना, तो यहाँ 464, यहाँ 68 और यहाँ 10 और यहाँ 228, ठीक है। ऐसे कुछ भी ट्रिक बना के आप याद कर लीजिए, लेकिन आपको याद करना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ क्वेश्चन अलग बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है।
अब आ जाओ यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन मैंने आपको बताता हूँ, देखो अच्छे से पढ़ना है, ये बोला बुक में। ये वाला कैसे याद करोगे? सबसे पहला क्वेश्चन, 1070 किलोमीटर क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई? 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम मैंने आपको बता दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम, पहला क्वेश्चन ये वाला। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। तीसरा, कब निर्धारण हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ कहाँ से होती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतिम स्थान। अब ये वाला क्या मसला है सर, 18% और 32.19%? देखो इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये 32.19 आपको याद नहीं करो तो भी काम चल सकता है, लेकिन 18% वाला क्वेश्चन वो पूछ सकता है। देखो ये 18% कैसे आता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। देखो 1070 किलोमीटर। टोटल सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। 5920 किलो, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे ना तो ये 18.77 आएगा। कितना आएगा? 18 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये गणित आती नहीं हो तो इसके लिए आप इसको कैलकुलेशन से बचने की कोशिश कीजिए। जैसे इसको माइनस करके ऐसे कैलकुलेशन निकालेंगे तो आप ऐसा सीधा याद करो, राजस्थान की कुल सीमा है ना जो 5920, उसका कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? 18%। कितना? 18%। ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना, 18%, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको ये सब बता दिया है। ये वाला यहाँ पे देखो सर ने लिखने भूल गए, 464 कर लेना, ठीक है। 464। फड़ौदी की अभी सीमा नहीं आई है, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक जिला है, कौन सा दूर है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आजकल आते नहीं है, फिर भी हमें तो याद करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। चलते हैं, देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पे राजस्थान का मैप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। रेमडब्ल्यू ड्रॉ कर लिया मैंने। ये गंगानगर बना दिया, ये बीकानेर बना दिया, ये फड़ौदी छोटा सा, और ये जैसलमेर और ये बाड़मेर। अपने एक बार ये 5 जिले लिए। आपको क्या पूछा था गया है? देखो पहला ये पूछा गया है, पाकिस्तान सीमा से सबसे नज़दीक राजस्थान का जिला मुख्यालय। देखो यहाँ से एक चीज़ आपको नोट करनी है, ये वाली, ये जिला मुख्यालय पूछे ना आपको, जिला मुख्यालय पूछे आपको तो कौन सा होगा? गंगानगर। कौन सा होगा? गंगानगर। पाकिस्तान सीमा के सबसे नज़दीक क्या पूछे? जिला मुख्यालय पूछे। जिला मुख्यालय पूछे तो क्या होगा? गंगानगर। सबसे दूर पूछे, सबसे दूर जिला मुख्यालय तो बीकानेर। ये आपको समझ में नहीं आएगा कैसे। ये उन्हीं जिलों का पूछ रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं ना 5, उनमें से सबसे दूर कौन सा है? बीकानेर। सबसे नज़दीक कौन सा है? गंगानगर। अब मैंने आपको ये बता दिया, सबसे ज़्यादा जैसलमेर की सीमा लगती है। न्यूनतम फड़ौदी का आंकड़ा आया नहीं है। जैसलमेर का कितना है? 464। बाड़मेर का कितना है? 228, ठीक है। अब आपको मैं एक अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ, हालांकि ये भी आज के ट्रेंड में एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी बताता हूँ। देखो मैं राजस्थान का मैप ले लेता हूँ, ये वाला राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा लूँगा, खाली आपको याद रखना है। ये वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इधर लूँगा। ये वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसे लिया है मैंने, ठीक है, याद रखना। यहाँ मैं ले रहा हूँ गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। अब एक बात बताइए कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, यहाँ पे यहाँ से इधर किसी न किसी राज्य की सीमा लगती है, तो बाड़मेर जो है ना, ये बाड़मेर और गंगानगर को हटा देना। ये 3 जिले ऐसे हैं जो जिनको खाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा का इनमें कोई रोल नहीं है। अंतर्राज्यीय सीमा का इनमें कोई रोल नहीं है, मतलब किसी भी अन्य राज्य की सीमा नहीं लगती, खाली देखो पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो पूछेगा आपको कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, केवल नाम उपयोग मिलेगा, ऐसे पूछे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या तो 5, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। आपको ये यहाँ से ये नाम आ जाए ना, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, तो कितने जिले हैं टोटल केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे? 3। कौन से? मैंने बता दिए, बीकानेर, फड़ौदी और जैसलमेर। नीचे देखो राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों, तो आपने मैंने अभी बताया था, देखो ये वाला मैप लिया था,
गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। तो अब इन 3 को तो अपने ले लिया केवल पे, तो ये 2 ऐसे ज़िले हैं जो इधर पाकिस्तान की सीमा बना रहे हैं और इधर किसी न किसी राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, गंगानगर इधर पाकिस्तान के साथ बनाता है, इधर पंजाब के साथ बनाता है। तो जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाता है ना गंगानगर, वो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और पंजाब के साथ बनाता है वो अंतर्राज्यीय सीमा। और बाड़मेर इधर गुजरात से बनाता है वो अंतर्राज्यीय सीमा, और पाकिस्तान से बनाता है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो ऐसे 2 ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। ऐसे कितने ज़िले हैं? गंगानगर और बाड़मेर। ये अच्छे से देख के जाना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये वाले चीज़ है, इनमें से आपको कुछ याद नहीं करना है विशेष करके। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा याद नहीं करना है, याद करना है। बीएसटीसी लेवल पे बहुत कम पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो याद करके चलिए, मैंने आपको मोस्ट इस क्लास में करवा के चल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, ये नीचे जो सर ने लाइन दे रखी है ये आप याद कर लेना। पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर, मैंने बता दिया कितनी, 464, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपन। हमारी नेक्स्ट स्लाइड ये रहेगी, ये वाली। ये वाले अच्छे से पढ़िए आप, ये वाले। पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जैसलमेर, कम से कम सीमा बनाने वाला बीकानेर, न्यूनतम फलौदी हो गया, लेकिन फिर भी बीकानेर अपने को याद रखना पड़ेगा अभी तक। और उधर से सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है भावलनगर, और सबसे कम बनाता है उमरकोट। ये इसकी कोई ट्रिक है नहीं मेरे पास, लेकिन आपको ये वाला फोटो अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये वाला मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अंतर्राज्यीय सीमा पर। अंतर्राज्यीय सीमा पर किस पे आ जाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा पर। अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो मैं एक बार खाली मैप ले लेता हूँ, वहाँ से आपको बताता हूँ अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में, ठीक है। ये वाला हमारा खाली पेज, यहाँ से बताता हूँ आपको, अच्छे से देखो, करने की कोशिश करना। ये यहाँ से मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी थी, याद है आपको। अब हम बनाएंगे इसमें अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय बना दी, अब ये अंतर्राज्यीय सीमा जो किसी न किसी राज्य के साथ लगती है, ठीक है, राजस्थान की, ठीक है। तो ग्रीन कलर से जो बनाई ये अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना जो आपकी, इसकी लंबाई मैंने आपको बताई थी कितनी है, 1070 किलोमीटर। और जो ये आपके अंतर्राज्यीय सीमा है ये कितनी है, 4850, ठीक है। वो एकमात्र देश से लगती थी, लेकिन अब आपको पूछेगा अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो आपको ये याद रखना है, जो ये वाली रेखा है ना, ये वाली, ये 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से, 5 राज्य से लगती है, ठीक है। 5 राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये लगती है पंजाब के साथ। कितनी? पंजाब के साथ। कितनी लगती है ये बाद में देखेंगे, लेकिन अभी कितनी लगती है? पंजाब के साथ। उसके बाद में यहाँ तक लगती है आपकी हरियाणा की। किसकी? हरियाणा की। उसके बाद में यहाँ तक लगती है यूपी की। किसकी? उत्तर प्रदेश की। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बाद में यहाँ तक लगती है मध्य प्रदेश की। किसकी? मध्य प्रदेश की। और यहाँ लगती है गुजरात की। तो देखिए एक बार अच्छे से देखिए, ये वाला, ये हो गया गुजरात के साथ लगती है, ये मध्य प्रदेश, और ये यूपी, हरियाणा और पंजाब। तो कितने राज्य के साथ सीमा लगती है? 5 राज्य के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती थी एक देश के साथ, अंतर्राज्यीय सीमा लगती है 5 राज्य के साथ। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, ठीक है। अब हम मैप से देखते हैं एक बार, ठीक है। ये रही आपके अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ये पंजाब के साथ कितनी लगती है, तो देखिए पंजाब के साथ लगती है राजस्थान की सीमा 89। सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ, कितनी? 89। ये क्वेश्चन आपको मोस्टली पूछा जाएगा, पंजाब के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? 89, ठीक है। उसके बाद देखो ये है हरियाणा। हरियाणा के साथ कितनी लगती है? 1262। कितनी?
1262। कितनी? 1262। हरियाणा के साथ कितनी लगती है? 1262। उसके बाद आएगा आपका ये देखो यूपी। उत्तर प्रदेश के साथ हमारी सीमा लगती है 877। कितनी? 877। 877 याद रखना, 877। उसके बाद हमारी ये सीमा लगती है एमपी के साथ। एमपी के साथ हमारी सीमा लगती है 1600। कितनी? 1600 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। सबसे कम लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। हरियाणा 1262। उत्तर प्रदेश 877। मध्य प्रदेश 1600। पंजाब 89। हरियाणा 1262। यूपी 877। अब बच गया आपका एक गुजरात। गुजरात के साथ लगती है 1055। कितनी? 1055। कितनी? 1055। गुजरात के साथ लगती है 1055। अब चलो याद करते हैं। सबसे कम लगती है पंजाब के साथ 89। उसके बाद आई थी हरियाणा 1262। यूपी 877। मध्य प्रदेश 1600। गुजरात 1055। तो अब आपको कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। अब आपको वो आरोही अवरोही कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। उसके बाद आपकी सीमा लगती है हरियाणा की। उसके बाद लगती है गुजरात। उसके बाद उत्तर प्रदेश। सबसे कम लगती है पंजाब की। ठीक है, मैप से अपन ने पढ़ लिया। चलते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ से देखो, सर ने ये मेंशन कर रखा है सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। कितनी? 1600। लेकिन जिला पूछे ना, हमारे राजस्थान का कौन सा जिला है जो सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो वो है एमपी। कौन? एमपी नहीं, एमपी से बनाता है कौन सा? झालावाड़। झालावाड़ की मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है 520 किलोमीटर। कितनी? 520 किलोमीटर। और सबसे कम है बाड़मेर। 14 किलोमीटर सीमा बनाता है गुजरात के साथ। कितनी? 14 किलोमीटर सीमा बनाता है गुजरात के साथ। कौन? बाड़मेर। ठीक है, आगे देखो। अब आपको कौन से राज्य कितनी सीमा बनाते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखो, मैं आपको विशेष कर कहूँगा, ये रटने वाली चीज़ें फिर भी एक बार समझा देता हूँ आपको कि ये यहाँ से मैप है, ये यहाँ से पंजाब की सीमा लगती है। तो पंजाब की सीमा पर हमारे 2 ही ज़िले हैं, एक गंगानगर और एक हनुमानगढ़। एक गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। ठीक है, पंजाब की सीमा कितनी थी? 89। कितने ज़िले हैं? 2। तो अपने 2 हैं तो पंजाब के भी 2 हैं, एक फजीलका और एक मुक्तसर। देखो ये रहे, एक फजीलका और एक मुक्तसर। हालांकि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि पंजाब के साथ हमारी सीमा कितनी बनती है? 89। कितने ज़िले? 2 ज़िले। कितने किलोमीटर? 89। पंजाब राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम हरियाणा पे। हरियाणा ये रहा। हरियाणा के साथ हमारे 8 ज़िले सीमा बनाते। देखो, आपको नाम याद नहीं रखना, फिर भी आप मैप रख के मैं कहूँगा याद रखना पड़ेगा, लेकिन मैं बोलूँगा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है कितनी सीमा बनाता है? 1262। और हमारे राजस्थान के कितने ज़िले लगते हैं? तो इधर से हरियाणा के 8, अपने 8 और हरियाणा के 7। कहाँ से कहाँ तक? देखो, हनुमानगढ़ को छोड़ा था ना, हनुमानगढ़, चूरू। चूरू के बाद क्या आता है? झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली जो कि जयपुर से अलग होके बना है, खेरथल अलवर से अलग होके बना है, बाद में अलवर, बाद में डीग जो कि भरतपुर से अलग होके बना है, लास्ट कहाँ आ गए? डीग। कितनी सीमा लगती है? 1262। पंजाब के साथ सर 89। कितनी? 89। कितने ज़िले थे पंजाब के साथ? 2 ज़िले, गंगानगर और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को यहाँ छोड़ा, यहाँ से पकड़ लो, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, खेरथल, अलवर और डीग। 8 ज़िले। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यूपी की तरफ। उत्तर प्रदेश के साथ कितनी सीमा बनाते हैं? ये हमारा आ गया यूपी। यूपी 3 ज़िले। मैप से मैं बताता हूँ आपको, ये रहा मैप। यूपी के साथ हमारे 3 ज़िले। देखो कहाँ छोड़ रहा था? डीग में। तो डीग, डीग किससे अलग हुआ था? भरतपुर से। भरतपुर के बाद में आ गया धौलपुर। डीग, भरतपुर, धौलपुर। कितने ज़िले? 3 ज़िले। और इधर से 2 ज़िले लगते हैं, सर्वाधिक आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा। ठीक है, कितने किलोमीटर की?
सीमा बनाता है? मैंने आपको बताया था 877। कितनी? 800। बताइए 89 किसका है? पंजाब का। 1262 सर हरियाणा। 89 किसका है? सर यूपी। 1600 एमपी। 1055 गुजरात। ये अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम एमपी के। ये वाली एमपी से हमारे 10 जिला सीमा बनाते हैं और उनके भी 10 जिले सीमा बनाते हैं। मैप को आप अच्छे से याद रखना। यहाँ हमने कहाँ छोड़ा था? धौलपुर पे। धौलपुर के बाद में आता है करौली, सवाई माधोपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा आता है बीच में, ठीक है। भीलवाड़ा भी आता है, झालावाड़ आता है। तो लास्ट यहाँ वाला है ना, ये कौन सा? बांसवाड़ा। ये कौन सा है? धौलपुर। ये बांसवाड़ा। कितने जिले? 10। एमपी के भी 10। सीमा याद रखना 1600। झालावाड़ कितनी बनाता है? 520। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़। कितनी? 520। किसके साथ? एमपी के साथ। नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात कितनी बनाता है? 1022। कितने जिले? देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर भी 6 और इधर भी 6। कहाँ छोड़ा था? सर बांसवाड़ा पे। बांसवाड़ा से लेके यहाँ पे बाड़मेर। बाड़मेर पे आगे क्या आगे की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान वाली। यहाँ कहाँ छोड़ा था? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद आएगा आपका क्या आएगा? डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद उदयपुर। उदयपुर के बाद जालोर, सिरोही, बाड़मेर, ठीक है। कितने? 6। अब मैं आपको याद करवाता हूँ एक बार, देखिए। सबसे पहले पंजाब 2 जिले कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़। फजीलका, मुक्तसर। कितनी? 89 सबसे कम। नेक्स्ट हरियाणा। कितने? सर 8 जिले। इधर से कितने? 7 जिले। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, खेरथल, अलवर, लास्ट कौन सा? डीग। कितने किलोमीटर? सर 1262 किलोमीटर। अगला कौन सा है? यूपी। यूपी में कितने? 3। कहाँ छोड़ा था? डीग में। डीग, भरतपुर, धौलपुर। इधर से आगरा और मथुरा। कितनी सीमा? 877। कितनी? 877। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले। नाम याद मत करना, ठीक है, लेकिन याद करने पड़ते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ मत करना, फिर भी ये बोलता हूँ याद करने पड़ेंगे। इसका मतलब है आपको करना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट नहीं है। यहाँ कहाँ छोड़ा था? धौलपुर। यहाँ आएगा बांसवाड़ा। कितनी? 1600। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? झालावाड़। कितनी? 520। कितनी? 520। नेक्स्ट आ जाता है आपका गुजरात। गुजरात के साथ 1055। कितने जिले? 6 जिले। इधर भी 6। ऐसा कौन सा जिला है जो गुजरात और पाकिस्तान दोनों से सीमा बनाता है? बाड़मेर। ऐसा कौन सा जिला है जो पाकिस्तान और गंगानगर से सीमा बनाता है? गंगानगर। ऐसा कौन सा जिला है ऐसा कौन सा जिला है जो पाकिस्तान और पंजाब से सीमा बनाता है? तो ये है गंगानगर। इधर पाकिस्तान से और इधर पंजाब से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा दोनों के बारे में अपने अध्ययन किया। लेकिन अब हम अध्ययन करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले थे? कितने जिले थे? 5। वैसे ही अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं? कितने हैं? ये बात हमें, तो अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं, हमें इस बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर हमारे जिले कितने हैं? 25 जिले हैं। कितने? 25 जिले। कितने? 25 जिले। नए आंकड़े के हिसाब से मैं आपको अपडेट करके बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। जो जो मोस्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ। देखो ये वाला आप अच्छे से याद करना। गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा पर है। ये भी इधर पंजाब से, इधर पाकिस्तान से, इधर गुजरात से और इधर पाकिस्तान से, ठीक है। ये वाले आप अच्छे से देख लें। अब आते हैं इस स्लाइड पे। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में अच्छे से करवा दिया है, आप एक बार अच्छे से देखो इसको। और देखो ये मैंने आपको बताया था, 6 लगाते हैं तो 826 या 869। ये कोणा गांव है, ये बोरखेड़ा गांव है, बोरकुंड बोलते हैं जिसको, बोरखेड़ा नहीं, बोरकुंड। यहाँ पे सिलान है, यहाँ पे कटरा है, यहाँ 2303 से 3012 है, यहाँ 16 69 30 से 78 17 है। ये हमने पिछले कक्षा में अध्ययन कर लिया था। इसके बारे में भी हमने पिछले कक्षा में अध्ययन कर लिया था, ठीक है। ये भी आप देख लेना अच्छे से। वही ये सिलान गांव है, बोरकुंड है, कटरा है। लेकिन
ये 826 है, ये 869 है, दोनों के बीच में अंतर 43 किलोमीटर। अभी फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दूरी के बीच में अंतर कितना है, 43 किलोमीटर। कितना, 43 किलोमीटर, ठीक है। तो हम पीछे जो पेपर में आए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आप इनका क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। पहला क्वेश्चन है, मैंने क्रमांक थोड़े गलत लगा दिए, आगे पीछे आप देख लेना अच्छे से। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नामकरण किसने किया? मैंने आपको बता के आया था, सर रेडक्लिफ। कब किया था? 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का नामकरण किया था। तो वह भारत और पाकिस्तान की सीमा है, वही राजस्थान को सीमा लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पाकिस्तान सीमा का निर्धारण कब हुआ? अभी मैंने आपको बताया 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट, किस जिले की सीमा पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है? कितनी? 464। जैसलमेर 464। कितनी? जैसलमेर 464। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन, अब जवाब दीजिए। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन 877, सेकंड 1070, थर्ड 1600 किलोमीटर, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका 1070 किलोमीटर। देखो, 877 यूपी के साथ लगती है, 1600 एमपी के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर। यहाँ पूछा था आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। 877 किसके साथ? यूपी। 1600 एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? मैंने बताया एक ही देश के साथ, पाकिस्तान के साथ। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। कितनी? 1070 किलोमीटर। कितने परसेंट है? मैंने बताया था 18% के लगभग। कितनी? 18%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, सेकेंड ग्रेड में पूछा गया 2022 में। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जिला के साथ सुमेलित कीजिए। ये पुराने के हिसाब से पूछा है। देखो मैं समझाता हूँ, मैंने आपको बताया था यहाँ गंगानगर है, बीकानेर, बड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। दो भाई दोनों तबाही, तो गंगानगर के साथ 2 आएगा, ठीक है, और बाड़मेर के साथ भी 2 आएगा। लेकिन ये बाड़मेर के साथ बड़ा लगता है, गंगानगर के साथ छोटी लगती है। कैसे करेंगे? देखो, जैसलमेर सबसे बड़ा है 464, बाड़मेर 228, बीकानेर 168, गंगानगर 210। अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को, मैंने बहुत मेहनत करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनवाता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? मैंने आपको बताया था, देखो हिंदुमल कोट से लेकर बक्खासर, सागढ़ बक्खासर तक। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? हिंदुमल कोट से लेकर बक्खासर तक। टिकोणा गांव है, उत्तरी गांव है, ठीक है, याद रखना। लांपालोई है, राजस्थान का मध्य गांव है, एकदम बीचों बीच गांव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली क्लास में पढ़ा था, इसका जवाब आप दीजिए। देखो, दक्षिण से हमारा कोई काम नहीं, मैंने वैसे ही बता दिया था, दक्षिण और पश्चिम से कोई काम है नहीं। अक्षांश विस्तार आपको पूछा गया है, तो अक्षांश में उत्तरी अक्षांश उत्तरी, यहाँ भी दक्षिण का कोई काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप कीजिए, कल वाली क्लास आपने अच्छे से किया होगा। ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है? ब्रह्मवत। बसंतगढ़ शिलालेख में क्या मिलता है? राजस्थान आदित्य। रामायण में मरुकांतार। गोसुंडी शिलालेख में राजस्थानीय। टोड ने क्या दिया था? रायथान, राजपूताना और राजस्थान। थॉमस ने क्या दिया था? राजपूताना, सॉरी मैंने राजपूताना अभी बताया आपको। टोड ने दिया था रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। राजपूताना नाम दिया था थॉमस ने। नेक्स्ट, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप क्या है? 1 नवंबर 1956, ठीक है। राजस्थान में विश्व में राजस्थान का भौगोलिक स्थिति क्या है? विश्व में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति मैंने बताया था, तो वी, बी और ए। विश्व में क्या है? ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर और ये पूर्व, तो उत्तर पूर्वी दिशा में कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्वी दिशा, विश्व के संदर्भ में। भारत में राजस्थान का भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत, ये लो इस साइड में, ये उत्तर ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कौन सा होगा? उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला। भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का कुल कितने प्रतिशत है? 10.41%।
ये सब देखो क्वेश्चन एसआई में पूछे गए, अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। राजस्थान का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राज्य की अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर तथा 4850 किलोमीटर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। कल हम थोड़ा और अच्छे से अध्ययन करेंगे। हम इस स्थिति में सुधार करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। 4-5 वीडियो के बाद में आपको आवाज़ प्लस कंटेंट एकदम क्लियर मिलेगा। तब तक आप थोड़ा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। इसी के साथ मैं आप क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।